एक प्रश्न और हम छोटा सा ले लेते हैं, क्या वैष्णव को एकादशी और रविवार के दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए? और अगर सेवा में भोग में तुलसी जी आवश्यक है तो क्या करें? भाई देखो, ऐसा है, तुलसी महात्म्य जो है वो पूरा स्कंद पुराण में वर्णित है, और एकादशी महात्म्य जो है वो पूरा पद्म पुराण में वर्णित है। तो तुलसी महात्म्य में भी यान दृष्ट्वा निखिलाग संग शमनी स्पृष्ट्वा वपुः पावनी रोगानाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांतक त्रासनी प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवता कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्मै तुलस्यै नमः। तुलसी जी का महात्म्य पूरा एक श्लोक में आ जाता है। अब जो बात है एकादशी की, एकादशी के दिन तो किसी भी प्रकार की वनस्पति को तोड़ना वर्ज्य है शास्त्र में। मतलब फूल वूल का भी जो चयन है वो उस दिन नहीं किया जाता, माली के पास से ही पुष्प मंगा के प्रोक्षण करके और उन फूलों से ही ठाकुर जी की या देव की इष्ट की उपासना आराधना सेवा की जाती है, पूजा की जाती है। लेकिन भगवत सेवा के मार्ग में ये सब चीजें वर्ज नहीं। एक बात समझिए, तुलसी जी को अगर हम केवल भगवत चरणारविंद में समर्पित करने के लिए या ठाकुर जी के भोग में पधराने के लिए ले रहे हैं, तो ये सब जो रूल्स हैं शास्त्र के, ये उसमें एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये भगवत सुखार्थ हो रहा है। ये क्या है, जैसे तुलसी जी हैं, तुलसी जी की मेडिसिनल वैल्यू आयुर्वेद में भी प्रचंड है, प्रबलतम है। तो तुलसी जी को तोड़कर उसका औषधि के रूप में प्रयोग करना, कोई प्रकार का काढ़ा बनाना, कोई प्रकार का पिष्ट पेषण तैयार करना, इन सब चीजों के लिए रविवार के दिन और एकादशी के दिन, ये दोनों ही दिन तुलसी जी को तोड़ना निषेध माना गया है। तो वो किस अर्थ में किया गया है? हमको अपने उपयोग, अपने प्रयोग में यदि तुलसी जी को लेना हो तो ये सब कंडीशन शास्त्र के अप्लाइड हैं, भगवत सेवा के लिए ये नहीं है। ऐसा है, बहुत से क्रम कितनी बार ऐसे होते हैं कि जो सूर्योदय से पहले लेने पड़ते हैं, कितने क्रम ऐसे होते हैं कि जो सूर्यास्त होते होते या सूर्यास्त के बाद भी होते हैं। पर अगर किसी को आकस्मिक तुलसी जी की आवश्यकता पड़े तो कभी कभी उसको तब भी, मतलब सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी कभी तुलसी जी का चयन करना पड़ता है। तो वो हकीकत में तो नहीं करना चाहिए, पहले ही करके रख लेना चाहिए। पर मान लो कोई कारणवशात रह भी गया हो तो हम उसको भगवत सेवार्थ कर सकते हैं, करना चाहिए नहीं, कोशिश यही करनी चाहिए कि जब समय है तभी पहले तुलसी जी का चयन करके पधरा के रख लें, दल अलग कर लें, पत्ता अलग कर लें, और दल और पत्ता का ही तो सेवा में उपयोग होता है। और ज्यादातर लोग पत्ते का प्रयोग माला जी के लिए। अब जैसे माला जी कैसी चीज है कि इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप उस जगहों पे कोई अन्य हरी पत्ती लेकर भी माला जी कर सकते हैं। इसलिए मैंने विशेष कहा, भगवत चरणारविंद में समर्पित करने के लिए और भोग में पधराने के लिए, मतलब राजभोग अथवा उत्सव भोग, केवल दो ही समय तो तुलसी जी आती है, या तो उत्सव भोग में तुलसी जी आती हैं या राजभोग में आती हैं। पुष्टि मार्ग में प्रत्येक समय के भोग में तुलसी जी नहीं आती, जैसा मर्यादा मार्ग में होता है। अपने यहाँ एक ही समय है तुलसी जी का, राजभोग धरते समय। तो वो उस समय के लिए अगर आप तुलसी जी को रविवार के दिन अथवा एकादशी के दिन भी तोड़ रहे हैं तो उसमें अपराध नहीं है। बाकी कोशिश यही करनी चाहिए। और अब तो आज तो सबके घर में फ्रिजेस हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, आप चाहें तो दशमी के दिन तुलसी जी का चयन करके प्लास्टिक के पैकेट्स में या जिस रूप में भी आप प्रिजर्व करना चाहें कर। शास्त्र मर्यादा भी निभ जाएगी कि तुलसी जी एकादशी को नहीं तोड़ना, और भगवत सेवा में भी। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, तुलसी जी के महात्म्य में और तुलसी जी के स्कंद पुराण के महात्म्य के सभी श्लोकों में दो बहुत गजब की बात लिखी गई हैं। एक कि तुलसी कुमला जाए, काली पड़ जाए, सूख जाए तो भी भगवत सेवोपयोगी होती है। उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि तुलसी खराब हो गई, शास्त्र में उसकी निंदा है। शास्त्र में तुलसी जी को खराब मानना, इसकी निंदा की गई है। सूखी तुलसी भी समर्पित की जा सकती है, पहली बात। दूसरी, तुलसी जी का एक विशेष गुण यह है कि यदि आपने ठाकुर जी को चरणारविंद में समर्पित की और आपने वापस उसको बड़ी करके खासा कर ली ना अगर, तो वापस शुद्ध हो जाती है और दूसरे दिन आप उसको वापस चरणारविंद में समर्प सकते हो। ये शास्त्र मर्यादा में इसका प्रोविजन दिया हुआ है कि तुलसी जी अपने आप में प्रसादी नहीं होती, वो नित्य भगवत प्रिया है। तो प्रसाद अब आपको ले ही लेना है तो आप प्रसादी तुलसी सेवन कर जाओ, वो एक बात और है। पर अगर आपको ऐसा है कि भाई कल या परसों मुझे तुलसी जी नहीं मिलेगी, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, कहाँ तुलसी ढूंढूं, क्या करूं, तो अगर आप एक बंटा में, डब्बा में, संपुट में तुलसी जी साथ में भी ले जा रहे हो, मान लो तुलसी जी उसमें खराब हो जाए, बिगड़ जाए, आज की भाषा में कुमला जाए, तो भी वो तुलसी जी भगवत सेवोपयोगी ही होते हैं। तुलसी जी में कभी कोई प्रकार का दोष नहीं होता। अपने मार्ग में केवल मंजरी के साथ दल न आए, उतना ध्यान रखा जाता है कि दल
बिना मंजरी के हूं। मंजरी के साथ अपन चरणारविंद में प्राय नहीं समर्पते। तुलसी जी के ऊपर जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना उनके, उसको तुलसी जी की मंजरी कहते हैं। आ जाए तो कोई दोष नहीं है, पर जब दल किए जाते हैं तो मंजरी बड़ी करके ही दल और पत्ता इसी प्रकार से चरणारविंद में आता है। तुलसी जी का तो कोई भी अवयव, जड़, थड़, स्रक, कोई भी चीज आ गई सेवा में तो कोई दोष नहीं है। यहाँ तक कि ठाकुर जी जब वनमाला, गोवर्धन माला धरते हैं तब तो डंठल वाली तुलसी जी को ही गूंथ के और श्री ठाकुर जी वनमाला धरते हैं। तो कहने का तात्पर्य तुलसी जी सब प्रकार से प्रभु को प्रिय हैं। वो प्रसादी हो जाए, खासा कर दो, फिर वो वापस दूसरे दिन चरणारविंद में समर्पने के लिए तैयार है। तो जब तक हम उसको अपने साथ प्रयोग में ला सकें तब तक तुलसी जी पुराने नहीं होते, तुलसी जी बिगड़ते नहीं, तुलसी जी का महात्म्य अखंड रहता है। ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हम सेवा के कक्ष में अथवा श्री ठाकुर जी के मंदिर में प्रकाश हेतु दिया या दीप प्रगटा सकते हैं? बहुत वैष्णव कहते हैं कि ठाकुर जी के यहाँ दीप नहीं प्रगटाते। ये इनका सिंपल सा क्वेश्चन है कि भगवान का मंदिर जहां हो, श्री ठाकुर जी अपने जहां विराजते हो, वहां दिया किया जा सकता है कि नहीं। एक वस्तु आप समझिए, ये प्रश्न जिन्होंने भी किया है उनके घर में कोई ना कोई संस्कार पूजा मार्ग के रहे होंगे, क्योंकि पूजा के तो विधानों में धूप और दीप देव सन्निधि में करना ये क्रम है ही। ऐसा है, पूजा मार्ग जिनके यहाँ पूजन का क्रम है या देव उपासना जो करते हैं। एक इसके अनुसंधान में प्रश्न तो आप सब समझ ही गए हैं कि इन्होंने पूछा है कि ठाकुर जी के मंदिर में दीवो करवानो के नहीं, दीवो दीपक प्रगटावानो के नहीं, ये इनका प्रश्न है। अब एक चीज समझिए कि भगवान मंदिरों में, जैसे खास करके आपने दक्षिण के मंदिरों में देखा होगा कि दक्षिण के मंदिर के बड़े बड़े धामों में आज भी गर्भगृह में आधुनिक लाइट की व्यवस्था नहीं है। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। और वहां आज भी दीपक की रोशनी में ही कोई न कोई प्रकार के तेल के अखंड दीपक आजू बाजू में देव सन्निधि में होते हैं। यहां तक कि मेरी जहां तक समझ रही है, वहां तक तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और केरला, ये सभी स्थानों के जो मंदिर हैं दक्षिण भारत के, इन सभी मंदिरों में अद्यावधि, यहाँ तक कि श्री जगन्नाथ जी के धाम में भी उन्होंने गर्भगृह के द्वार के ऊपर बहुत बड़ा एक वो हेलोजन टाइप का फोकस लगा रखा है। बाकी जगन्नाथ जी के आसपास तो आज भी वहां दिया ही है। तो जगन्नाथ धाम पर्यंत हम ये चीज देख सकते हैं कि अंदर अभी तक लाइट नहीं है। और उसका कारण सिंपली इतना ही है कि जो देव है, देव शब्द, वो देव शब्द दिवु धातु से बनता है, दिवु। और दिवु धातु जो है उसका अर्थ होता है स्वयं प्रकाश, कोई प्रकार से जो सेल्फ इल्यूमिन्ड हो, जो लाइट एमिनेट करता हो अपने में से। तो देवता क्योंकि स्वयं प्रकाश होता है, इसके उसको बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम वहां उनको देख सकें। यहां तक कि मैं आपको एक बहुत फैंटास्टिक बात बताना चाहूंगा कि जो खास करके श्रीनाथ जी लवर्स, मेरे साथ जितने भी श्री जी के सखा यहाँ बैठे हैं, श्री जी के दास भक्त बैठे हैं, उन्होंने ये चीज को ध्यान दिया होगा कि आज भी जब जब श्रीनाथ जी में आरती आती है तो एक खास करके राजभोग में आप ये ध्यान देंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। राजभोग में ठाकुर जी के सामने जब आरती आती है तो वेणु वेत्र जब धराए जाते हैं तभी एक मुखिया जी आरती लेके सामने खड़े हो जाते हैं और मुखिया जी वेणु वेत्र धरा के, या जो भी वहां तत्कालीन सेवा में बालक होते हैं, वो श्रीजी बाबा को वेणु वेत्र धरा के वो आरती के सामने ही आरसी दिखाते हैं। और आरसी दिखा के वो फिर ऐसा श्रीनाथ जी की परिक्रमा करके आके और उस व्यक्ति के पीछे से आके आरती झेल के और फिर आरती करते हैं। जिन्होंने श्रीनाथ जी में राजभोग आरती की हो वो खास इस चीज को, और अगर अब जाना मिले सौभाग्य से जब भी, तो आप जरूर जाके राजभोग आरती के दर्शन करना। पहले श्री जी सन्मुख आरती आती है, आरती आने के बाद वेणु वेत्र धरे जाते हैं, वेणु वेत्र धरे बाद आरसी दिखाई जाती है और आरसी दिखा के आके बालक अथवा मुखिया जी राजभोग की आरती करते हैं। आपको मालूम है क्यों करते हैं? क्योंकि पहले जमाने में अंदर लाइट नहीं थी, तो पहले जब सामने प्रकाश आएगा श्रीनाथ जी के, तो वो प्रकाश के आगे आप अपना प्रतिबिंब आरसी में स्वयं श्रीजी बाबा देखेंगे।
तो श्रीनाथ जी खुद आरसी देख सके। आरसी आदमी कब देख सकता है? अंधेरे में तो नहीं देख सकता। जब उसके आगे कोई प्रकाश किया जाएगा तब अपने ऊपर प्रकाश आएगा और अपने अपने आलोकित चेहरे से अपन उस प्रतिबिंब को कांच में देख पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि श्रीनाथ जी में आज करीबन 100 साल से लाइट आ गई है, 60-70 साल से तो लाइट आई गई है, तो भी 500 साल की जो परिपाटी है, वो 500 साल की परिपाटी आज भी मेंटेन हो रही है कि पहले तो श्री जी के सन्मुख आरती आती है और आरती आने के बाद ही श्री जी बाबा आरसी देखते हैं। तो ये एक बड़ा एक ब्यूटीफुल क्रम है, हमको प्राचीन समय की याद दिलाता है कि भले लाइट आ गई सब तरफ, भले श्रीनाथ जी अपना संप्रदाय तो विशेष करके तत्सुख का विचार करने में सबसे आगे है। तो हमने तो श्री जी बाबा का तत्सुख विचार करके कितने वर्ष पहले ही, जब से बल्ब और ट्यूबलाइट्स आए तब से ही श्री जी में वो प्रकार को स्थापित कर दिया। क्यों? ताकि भाई आनंद सेवा हो सके, सेवाकर्ताओं को भी श्री जी के दर्शन हो, श्री जी की सब वस्तुएं आलोकित रहें, प्रकाशित रहें और हमको सेवा का सौकर्य रहे। इसलिए तो श्रीनाथ जी में उन गत 500 वर्ष की ट्रेडिशन आज भी रखी गई है कि पहले आप आरती सन्मुख लेते हैं, आरती के बाद आरसी देखते हैं, आरसी देखने के बाद ही आरती होती है। ये गजब की प्रथा है, मेंटेन आज भी। क्यों? क्योंकि पहले श्रीनाथ जी की सेवा भी दीपक में ही होती थी जब लाइट नहीं आई थी। उसी प्रकार आज भी दक्षिण के मंदिर इस मेण को निभाने में अपना बड़ा गर्व मानते हैं कि भाई हमारे आज भी गर्भगृह में लाइट नहीं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि प्राय सभी भगवत स्वरूप बड़े बड़े धामों में अचल रूप से विराज रहे हैं। गर्भगृह में फिर इलेक्ट्रिक मैन को, लाइट मैन को, अलग अलग नाती जाति के लोगों को अंदर गर्भगृह तक घुसाना, वायरिंग करवाना, कुछ फॉल्ट हो जाए तो बदलना करना, ये सब इससे अच्छा है कि जो तेल के और एक घृत का बड़ा दीपक रखा जाए और वो अखंड ज्योत में ही भगवत दर्शन हो जाए। तो सबसे पहले समझो कि देवता, जब हम किसी को कहते हैं देव, तो देव होने का सबसे पहला लक्षण है स्वयं प्रकाश होना, जो खुद प्रकाशित होता है। हमको कुछ नहीं दिखता इसलिए हम उसकी सन्निधि में दीपक करते हैं। अब ठाकुर जी तो देवादिदेव हैं, तो जब भगवान स्वयं प्रकाश, अरे स्वयं प्रकाश क्या, भगवान के प्रकाश से तो ये पूरी त्रिलोकी प्रकाशित हो रही है, ये चतुर्दश विवर युक्त पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। तो प्रभु को प्रकाश की आवश्यकता क्या है? प्रकाश की वास्तविक आवश्यकता अपन लोगों को है, ताकि अपन भगवत सन्निधान में बराबर सेवा कर सकें। तो देव मंदिरों में भी जो दीपक का क्रम है, यहाँ तक कि वेदव्यास जी के लिए भी उनकी स्तुति में आता है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। के आपने ये महाभारत रूपी शास्त्र को लिख के और भारत वर्ष में एक ज्ञान दीपक वापस प्रगटाया, तो आपने अपने ज्ञान के तेल से उसको आपूरित किया। तो ऐसे व्यास जी का भी निरूपण आता है। तो एक चीज समझो कि देव सन्निधान में, मैं वापस रिपीट करूंगा, देव सन्निधान में पूजा के क्रम में, आराधना उपासना के क्रम में जो प्रकाश करने के लिए दीपक रखे जाते हैं वो तेल के होते हैं, और जो देव पूजा में अखंड दीपक स्थापित किया जाता है वो अखंड दीपक घृत का होता है। अब जैसे किसी ने अपने यहाँ लाइट कर रखी है और काफी लाइट है, उसको तेल के दीपकों की आवश्यकता फिर नहीं है, उसको फिर घी के दीपक की आरती करनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, हमारे वल्लभ कुल में आज भी ये ट्रेडिशन है, हम गोस्वामी बालक जो भूतल पे विराज रहे हैं उनकी जब आरती होती है तो हमारी आरती तेल के दीवला से होती है, हमारी आरती घृत वाले से नहीं होती। लेकिन जब हम किसी वैष्णव के घर पधरामनी में पधारते हैं और वैष्णव अपने गुरु की आरती करते हैं, तब वो तेल की आरती नहीं करते, तब वो घृत का दीप करते हैं, क्योंकि देव पूजनवत गुरु पूजा मानी गई है। तो इसलिए गुरु का पूजन घृत के दीपक की आरती से होता है, और हमारे सजातीय व्यवहार में जो हमारी आरती होती है वो तेल के दीपक से होती है। यहाँ तक कि जैसे बड़े बड़े उत्सव पे जिस दिन ठाकुर जी में तिलक हुए हों, जैसे भाई दूज ही आप क्रम ले लीजिए कि भाई दूज में ठाकुर जी को भाई दूज का तिलक होता है, फिर प्रसादी दीवला बाहर आता है और उसी प्रसादी दीवला से हमको भी तिलक होता है और हमारी आरती करके हमारी बहनें बुआएं हमको तिलक करके आरती करती हैं भाई दूज के दिन। तो फर्क इतना ही पड़ता है कि वो घृत का जो दीपक होता है दीवला, उसको
खला दिया जाता है और उसमें तेल भर के उन्हीं प्रसादी बत्तियों के साथ हम बालकों की आरती होती है। अब अभी क्या होता है, ये वचनामृत सुन के कोई ऐसा नहीं करना कि जब आपके घर वल्लभ कुल पधारे तब आप उनकी तेल के दीपक से आरती कर देना, क्योंकि आपके लिए तो गुरु का पधारना भगवत पूजनवत ही है, इसलिए आपको तो घृत के दीपक की ही आरती करनी चाहिए, वो भी 4 बत्ती वाली। तो 4 बत्ती वाली घी के दीवला की आरती गुरु पूजन के क्रम में है। लेकिन जब देव और पितृओं का यजन होता है तो देव पितृओं का यजन तो हमारे यहाँ भी घी के दीपक से ही होता है, और हमारा खुद का जब भी कभी भूतल पे विराजमान लोगों का आरती के रूप में पूजन आदि होता है तो वो तेल के दीपक से होता है। अब यहाँ जो प्रश्न है वो ये है कि ठाकुर जी के मंदिर में दीपक करना के नहीं। देखो, अपने यहाँ ये धूप और दीप प्रभु के सन्मुख सतत नहीं होते। जैसे आपने बहुत हवेलियों में ये मार्क भी किया होगा कि यहां तक कि शीर्ष स्थान से ही हम चलें तो श्रीनाथ जी से लेकर और 7 घर पर्यंत और आपके स्थानिक गुरु घरों में भी आपने देखा होगा कि अपने यहां बहुत देर तक आरती नहीं चलती। आरती का विधान कितना है, जितनी देर बालक के आर्या चले, मंगला आरती का आर्या, राजभोग आरती का आर्या, संध्या आरती का आर्या, शयन आरती का आर्या अथवा पलना आरती का आर्या, तो मंगला, पलना, राजभोग, संध्या और शयन, ये जिन समयों में आरती होती हैं उन समय में, और उत्सव भोग की आरती जो होती है वो राजभोग के आर्या के साथ ही होती हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब ठाकुर जी की आरती कितनी देर की, जितनी देर आर्या चले। आर्या सब श्री गोसाई जी के लिखे हुए हैं, कोई आर्या छोटे हैं, कोई आर्या बड़े हैं, तो बस जितनी देर अपने स्तवन चलता है आर्या के माध्यम से आरती के, उतनी देर ही आरती होती है। अच्छा, किसी को आर्या याद ना हो तो सीधा विधान बताया गया है कि 7 आटा बड़े और 7 आटा छोटे और 1 छल्ला आटा बड़ा, इस प्रकार से बस केवल 15 आटों की ही अपने यहाँ आरती मानी गई है। तो अपने यहाँ बहुत देर तक जैसे ठन 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 झालर घंटा नहीं बजते। झालर घंटा अधिक कब बजते हैं, जब श्री ठाकुर जी का तिलक हो रहा हो, शंखनाद, घंटानाद, झालर बजना, झांझ पखावज बजना, ये सब उत्सवांग क्रम है, तो तब बहुत देर। लेकिन आरतियों में आपने देखा होगा बहुत जल्दी अपनी आरती हो जाती। क्यों? हर चीज में अपने तत्सुख का विचार किया गया है। बहुत देर तक ठाकुर जी बालक हैं, उनके आगे अग्नि नहीं फिरानी, बहुत देर तक आवाज ठाकुर जी के कान पे झालर घंटा की नहीं करनी, बहुत देर तक ठाकुर जी के आगे धुआं नहीं करना। इसलिए केवल राजभोग में और शयन भोग में धूप दीप का क्रम रखा गया। कुछ घरों में शयन में भी धूप दीप होते हैं, तो धूप दीप का क्रम रखा गया। शंखोदक फिर भी आप देखो राजभोग में ही होता है, शंखोदक कभी भी शयन में नहीं होगा, शंखोदक राजभोग में होगा, और उत्सव भोग में, जिन उत्सव भोग में सखड़ी आई होगी उनमें शंखोदक भी होगा, और अगर केवल अनसखड़ी दूधघर का उत्सव भोग है तो केवल धूप दीप होगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि बहुत ठाकुर जी के आगे धुआं करना, बहुत ठाकुर जी के आगे सतत एक दीपक ज्योति प्रज्वलित रखना, बहुत देर तक मर्यादा मार्ग की तरह अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस में ऐसा घंटानाद के साथ आरती करते रहना, ये सब प्रपंच वल्लभ संप्रदाय में नहीं रखा गया है। वल्लभ संप्रदाय में तो बहुत चीजें ऐसी हैं जल्दी होनी चाहिए। जैसे आपने, ये तो प्रासंगिक निकला है इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपने ऐसा देखा होगा कि शास्त्रीय संगीत कितनी कितनी देर तक पहले आलापचारी करते हैं, फिर तान लेते हैं, फिर विलंबित, फिर गत, फिर द्रुत, फिर जाने क्या क्या, ये सब ख्याल में चले जाते हैं। अब अपने यहाँ ऐसे करने बैठोगे तो अंदर से आवाज आ जाएगी, जय गोपाल, हो गई सेवा पूरी। इतनी देर आलापचारी होगी तो कैसे चलेगा? हमारे यहाँ सब चीज फास्ट है, क्योंकि अपने यहाँ व्हाट नेक्स्ट मोड पे हमेशा ठाकुर जी रहते हैं। चलो मंगला हो गई, अब श्रृंगार की तैयारी करो, श्रृंगार हो गए, चलो गोपी वल्लभ धरो, गोपी वल्लभ हो गए, अब घैया डबरा बोलो, अब हो गए पलना बोलो, अब राजभोग सजे कि नहीं देखो, राजभोग सरे, आरती की तैयारी करो। जब तक पीछे कोई कार्य नहीं है तो शैया सेवा और सब इतर कार्य देखो। तो अपने यहाँ ठाकुर जी हमेशा एकदम ऑन द रन रहते हैं। तो इसलिए अपने यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि बहुत देर तक एक अखंड दीप प्रभु के आगे प्रकट रहा है, बहुत देर तक धूप हो रहा है, बहुत देर तक आरतियां चल रही हैं, बहुत देर तक बस कीर्तन हो रहे हैं तो हो ही रहे हैं। अपने हर चीज का एक समय, श्रीनाथ जी में तो आप कितना सुंदर देखते हो, कीर्तनिया अपने समय पे आते हैं, अपने नियम के प्रति दर्शन 2 या 4 पद करते हैं, फिर वो अपने विदाई लेके विजय हो जाते हैं, कीर्तनिया विजय हो जाते हैं। दर्शन खुले रहते हो तो भले खुले रहे, क्रम उतनी देर ही चलेगा जितनी देर कीर्तन चलेगा। श्रीजी बाबा कृपालु है, बहुत देर तक दर्शन देते हैं आप, क्योंकि समाज उतना आता है। लेकिन आप देखो क्रमांग कीर्तन का क्रम जो है वो बहुत
यथारूप ही होगा। जितनी देर का सेवा क्रम होगा उतनी देर कीर्तन चलेगा, जितनी देर कीर्तन चलेगा उतनी देर में ही हम सेवा क्रम पूरा करते हैं। तो इस पृष्ठ में मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अपने यहाँ ठाकुर जी में अखंड दीप या कोई प्रकार का जब तक सेवा चले वैसा दीपक नहीं प्रगटाया जाता।